जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं जब शनि वक्री होंगे और गुरु उदय होंगे। गुरु जैसा कि सात्विक प्लेनेट हैं और इस समय अष्टावस्था में चल रहे हैं। शनि जो कि परम शक्तिशाली और आपके लग्नपति भी होते हैं, ये आपके लिए दोनों, क्योंकि इन दोनों का केंद्र योग बन रहा है और दोनों एक दूसरे को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की राशि में शनि का गोचर ये बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु के प्रभाव में इस समय शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और इस दौरान विशेष अवस्था हो रही है कि मंगल से अष्टम दृष्ट हो रहे हैं शनिदेव। अब मंगल से किसी भी प्रकार से शनि जब दृष्ट हो जाते हैं तो स्थितियां किस प्रकार से आपको प्रभावित करती है, इन पर हम आप विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस दौरान देखिए, मंगल ने शनि को प्रभावित किया हुआ है। मंगल की अष्टम दृष्टि से शनि जब प्रभावित होंगे तो इसे वक्र योग कहा जाता है, जो कि आपको अंतर से एक ऐसी ऊर्जा से भर देता है कि जो निडर होता है कि मतलब परिस्थितियां कैसी भी हों। हालांकि इस दौरान जोखिम तो आपके पास बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उन जोखिम से लड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का जज्बा भी आपके अंदर जागता है, जिसकी वजह से व्यक्ति नए कीर्तिमान स्थापित करता है और नई उपलब्धियों को प्राप्त करता है। देखिए, ग्रहों के अनुसार जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं कि ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलता है बल्कि आपके कर्म पथ का निर्धारण करता है। जब ये कर्म पथ का निर्धारण करता है तो उस ही कर्म के द्वारा आप स्वयं अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आइए इसी ही स्थितियों पर विश्लेषण करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव जो हैं अस्त होने जा रहे हैं, क्षमा करें, वक्री होने जा रहे हैं, और गुरु जो कि अस्त थे ये उदय होने जा रहे हैं। ये दोनों स्थितियां एक दो दिन के अंतराल से बनेंगी और दोनों का केंद्र योग आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। जहां गुरु उदय होकर अपने प्रभाव देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, वहीं शनि वक्री होकर अपने प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। गुरु की राशि में होने के कारण, क्योंकि ये शम ग्रह हैं, इसलिए गुरु की राशि में होने के कारण आपके लिए नैतिकता प्रमुख आवश्यक हो जाएगी। नैतिकता, किसी के हक का हनन न करना, अपने कार्यों पर अदम्य साहस का परिचय देना, और ये अदम्य साहस दिलाने का कार्य करेंगे इस दौरान मंगल देव। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मंगल से संबंधित जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि इस समय मंगल की ऊर्जा जो है वो 16 गुना अधिक बलवान है। ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल निगेटिव होंगे तो उन लोगों को इसके निगेटिव इफेक्ट ही मिलेंगे। उनके लिए ये पॉजिटिव किसी भी तरीके से गोचर नहीं रहेगा। अदब में साहस इतना ज़्यादा भरा हुआ होगा कि आप इस समय पर उस जुनून की हद को पार करेंगे जो जुनून किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के अंदर। और यही जज्बा जो होता है व्यक्ति को निरंतर तरक्की की सीढ़ियों की ओर लेकर जाने का कार्य करता है। वहीं मंगल की जो ये अष्टम दृष्टि है टकराव भी उत्पन्न करती है। तो यह टकराव उत्पन्न करती है इस आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव। तो शनिदेव के इन भावों से संबंधित चीज़ों में टकराव उत्पन्न होगा आपके साहस से। या तो आप बिल्कुल इस समय कहते हैं ना कामचोर हो जाएंगे, या तो फिर आप इतने निर्भीक, इतने निडर हो जाएंगे कि परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, आप इस समय पर अपने कार्यों को जितनी बार भी पर आप विफल होंगे उतनी बार निरंतर दुगने प्रयास से अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय हार मानने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होगी। इस समय आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, जीत जीत जीत। तो यह समय काल आपके लिए एक तरीके से अद्भुत है और इस अद्भुत समय का लाभ उठाने के लिए आप तत्पर भी हैं, क्योंकि इस दौरान आप सभी लोग बहुत ही एक विशेष परिस्थिति से जूझ रहे हैं। क्योंकि मंगल देखिए एक ऐसी ऊर्जा होते हैं जिसे कि साहस से जोड़कर देखा जाता है, और ये साहस जब कभी बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है तो उसको एक दिशा की आवश्यकता होती है। देखिए, मंगल से संबंधित जब भी हम चर्चा करते हैं तो हम मंगल की ऊर्जा के बारे में आपको बताते हैं कि ये ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी लगनी है। अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे तो ये गलत दिशा में लग जाएगी, और गलत दिशा में लगकर आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने लगेगी। क्योंकि ये उस बेलगाम घोड़े की तरीके से होती है जिस पर अगर अंकुश ना रखा जाए तो आपको पतन की गहराई में लेकर चला जाता है, और अगर अंकुश लगा लिया जाए तो ये आपको सफलता की मंजिल दिला देता है। तो आइए इन्हीं सब आध्यात्म के विषयों पर आगे बढ़ते हुए
आपकी राशि से संबंधित आपके तृतीय भाव में जो ये वक्र योग बना हुआ है, इसका आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम एक राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। ये चर्चा इस समय पर इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि देखिए अभी तक क्या है, सिर्फ मंगल के ही प्रभाव बढ़े हुए थे। एक ही ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी जिसको कि आपके गुरु नियंत्रित कर सकते थे, किंतु यहाँ पर अब शनि के वक्री होने से, क्योंकि शनि की भी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो वो क्या होता है, उसके 3 गुना प्रभाव पड़ जाते हैं। अब शनि 3 भावों से प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। 3 दृष्टियाँ हैं इनके पास, यानी कि 6 भावों से आपको प्रभावित करेंगे। और देखिए जब वक्री और वक्र शनि आपको 6 भावों से प्रभावित करेंगे तो यही ऊर्जा व यही विषमता आपको 6 भावों से देखने में आएगी। प्रथम भाव जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, साथ ही साथ एक भाव पीछे का, एक भाव आगे का, और शनि की तृतीय दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि। इतने भावों से शनि के प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि मंगल से जब भी कोई ग्रह दृष्ट होता है, यानी कि शनि जैसा ग्रह, विशेषकर शनि दृष्ट होते हैं तो ये वक्र योग बनाते हैं। वक्र योग व्यक्ति को अदम्य साहस, अदम्य जोखिम लेने की प्रवृत्ति भर देता है। और जब जोखिम लेने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो देखिए इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि व्यक्ति अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। दूसरा, कहीं कोई व्यक्ति जिसके कि शनि या मंगल कोई भी खराब ग्रह बैठे हुए हैं, वो लॉटरी, सट्टा या फिर इन चीज़ों में लग जाता है, फलतः वो अपना नुकसान पर नुकसान करता रहता है। क्योंकि जोखिम की प्रवृत्ति देखिए कहीं पर भी हो सकती है कि चलो 4 रुपये लगाओ, हो सकता है कि जीत हो जाए, चलो आज 4 हार गए 10 लगा देते हैं, मतलब ये प्रवृत्ति आपके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपना स्वयं का नुकसान कर लेता है, जिसके कारण से ये आपके लिए वीडियोज़ बनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो अब देखिए शनि के जो विशेष प्रभाव होंगे, क्योंकि शनि की शक्ति बढ़ी हुई है यहाँ आपको इस समय पर, क्योंकि इस भाव की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको मोटा मोटी तौर पर बता देते हैं। इस समय जो लोग टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, शनि से जुड़े हुए कारोबार से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग किसी भी प्रकार के अदम्य साहस को करते हैं, जोखिम वाले कार्य करते हैं, पुलिस महकमे से हैं या कानून विभाग का कोई भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो लोग इस समय शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान उनको लेना है, या फिर किसी भी प्रकार अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है और अपने हर विचार को बार बार सोचना है। हो सके तो इसमें सेकेंड ओपिनियन आपको बहुत लाभप्रद रहने वाला है, तो इसलिए किसी विश्वास पात्र या किसी शुभचिंतक की सलाह अवश्य लें कोई भी निर्णय लेने से पहले। अब धन से जुड़े हुए भाव की अगर चर्चा करें तो किसी को कुछ भी बोलने से पहले, विशेषकर सामाजिक स्तर पर, आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है। वाणी इस दौरान आपकी कर्कश होने वाली है और तेज दबंग होने वाली है। हालांकि वाणी अगर कहें उसे सही शब्दों में अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये दबंग होगी, यानी नेतृत्व क्षमता का इसके अंदर विकास होता हुआ देखा जाएगा। एक तो मंगल इस समय पर सूर्य के प्रभाव में है, और दूसरा क्या है, केतु के साथ होने की वजह से 16 गुना इनके प्रभावों में वृद्धि हो रही है। और वहीं शनि पर इनकी अष्टम दृष्टि, टकराव उत्पन्न होगा किन किन रिश्तों के साथ में। टकराव आपके कुटुंबियों के साथ में उत्पन्न होगा, टकराव आपकी माता के साथ में उत्पन्न होगा, टकराव संतान के साथ में उत्पन्न होगा, टकराव पिता के साथ उत्पन्न होगा, और टकराव आपका कोर्ट कचहरी जैसे केसों के यानी शत्रुता पर इस दौरान। तो इस दौरान आपको ये समय काल बहुत ही सावधानी से बिताना है। शनि के वक्र होते ही ये स्थितियाँ जो है एकदम से परिवर्तित हो जाएंगी। आपकी जो चीज़ों में तेजी चालाकी है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है, आपके अंदर क्रोध, गुस्सा ये जलजले की तरीके से आएगा। जब ये जलजला चलेगा तो देखिए बहुत बहुत बड़े बड़े कहते हैं कि जलजले के आगे तूफान भी विनाशकारी रूप ले लेते हैं।
तो इस विनाशकारी रूप से बचने के लिए आपको अपने ऊपर पर बहुत ज़्यादा संयम रखना है। इस दौरान कुछ ऐसी विशेष स्थितियाँ कुछ ग्रहों के द्वारा निर्मित की जा रही हैं कि आपको जो मतलब काफ़ी ज़्यादा विचलित कर सकती हैं, आपकी आगामी कई वर्षों की स्थितियों को बिल्कुल बेकाबू कर सकती हैं। देखिए, ज्योतिष के बहुत सारे वीडियोज हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको कार्यस्थल पर भी विचलित कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप घर से, क्योंकि घर क्या होता है, आपका एनर्जी बूस्टर होता है, जहाँ पर आकर आप स्वयं को रिचार्ज करते हैं। तो ये एनर्जी बूस्टर आपका जो है जब खराब होगा तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी नेगेटिव वे में ही चार्ज होगी, और वो जब एनर्जी चार्ज होगी तो पूरे दिन, चाहे आप कार्यस्थल पर हो, चाहे व्यापार स्थल पर हो, कहीं पर भी हो, सामाजिक स्थल पर हो, आपकी नेगेटिव ऊर्जा ही बाहर निकलेगी। जिसके लिए आपको कुछ इस दौरान विशेष उपायों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इस दौरान आपको मंगलवार और शनिवार को नमक का पूर्णतः परित्याग करना है। अतिरिक्त इसके लाल रंग की मिठाई, रसदार मिठाई होनी चाहिए, जैसे जलेबी हो गया, इमरती हो गया, बूंदी हो गया। इस चीज़ का आप हनुमान जी को मंगलवार की शाम को भोग लगाएं और बंधु बांधवों के साथ खाएं। जिन लोगों को बंधु बांधवों के साथ संभव नहीं है, वो लोग इसको प्रसाद रूप में वहाँ पर वितरण करें और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ सभी को नियंत्रित करने के लिए इस दौरान सरसों का तेल का दान कर सकते हैं, आप छाया दान करें। कांसे के पात्र में छायादान की विधि होती है। कांसे के पात्र में आप पूरा भर लीजिए उसे, उसमें एक कॉइन डाल दीजिए या समी पत्र डाल दीजिए और उसमें अपना चेहरा देखकर इसे किसी शनि मंदिर में जाकर या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। पात्र सहित देना है। ऐसा आपको 3 शनिवार लगातार करना है। आपकी जितनी भी शनि और मंगल जनित निगेटिविटी है वो सारी समाप्त हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव आपके लिए बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनिष्टता